कक्षा 10 भूगोल अध्याय 4 कृषि में आज भाग 7 में हम भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में कृषि मुख्य आजीविका का साधन रही है। आज भी बहुत बड़ी आबादी हमारी जो है कृषि पर निर्भर है। तो हमारे देश में कृषि की जो प्रमुख समस्याएं हैं, कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है भूमि पर जनसंख्या का भार। हमारे देश भारत में कृषि भूमि का मतलब जिस भूमि पर खेती की जा रही है, कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जो कृषि योग्य भूमि है वो निरंतर प्रति व्यक्ति कम होते जा रही है। अगर हम इसको 1901 और आज की तुलना करें तो 1901 में जहाँ एक व्यक्ति या प्रति व्यक्ति जो कृषि योग्य भूमि थी वो 2.1 एकड़ थी, और आज वह घटते घटते जो है 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है। क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ने से जो कृषि योग्य भूमि है उस पर लोगों ने अपने आवास या अन्य संसाधन अपनी सुविधा के लिए अन्य चीज़ें बना दी हैं, और कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा है कुशल मानव शक्ति का अभाव। भारत का हमारा जो किसान है वह अधिकतर जो किसान हैं वो निर्धन हैं, निरक्षर हैं और भाग्यवादी हैं। और निर्धन निरक्षर होने से वह बहुत सारी आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जिसका सीधे सीधे प्रभाव उनके उत्पादन पर पड़ता है, यानी कि वो उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। फिर अगला है भूमि पर लगातार कृषि। हमारे देश में जो कृषि की जा रही है वह उसी भूमि पर अनेक वर्षों से, यानी कि हजारों वर्षों से उसी भूमि पर की जा रही है। जिससे क्या हो रहा है कि खेती की उर्वरा शक्ति जो है, उर्वरा शक्ति यानी कि उपजाऊ शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और उस उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते हैं। न फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है, न उनमें रासायनिक खादों का प्रयोग या कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। तो लगातार कृषि होने से उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है, जिससे उस खेती जो है उसमें जो फसल पैदा की जा रही है उसमें उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। अगला है फिर खेतों का लघु आकार। देखिए, हमारी जो कृषि योग्य भूमि होती है हमारे देश में, आप जानते हैं कि वह पुश्तैनी होती है। वह अगली आने वाली पीढ़ियों में धीरे धीरे करके बढ़ते रहती है, और बढ़ने से क्या होता है उनके खेतों का आकार धीरे धीरे करके बहुत छोटा हो गया है। और जिसका परिणाम ये होता है कि उन छोटे छोटे खेतों में जो है आधुनिक यंत्रों का प्रयोग, आधुनिक यंत्र माने कृषि के यंत्रों की बात हो रही है यहाँ, प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जिससे क्या है किसान को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, उसमें धन भी बहुत लगता है और किसान का समय भी बहुत लगता है। तो इससे भी कृषि के उत्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अल्प मात्रा में भूमि सुधार अगला पॉइंट हमारा है। हमारे देश में जो भूमि सुधार के प्रयास किए गए हैं वह बहुत कम किए गए हैं, और जो प्रयास किए गए हैं वह भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए हैं। और जिसका क्या हो रहा है सीधे सीधे प्रभाव जो पड़ रहा है उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगला है कृषि सेवाओं का अभाव। हमारे देश में कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जो हैं वह बहुत कम हैं, जिस कारण जो है कृषकों को उचित तकनीक का या उचित कृषि पद्धतियों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, और वो उचित कृषि पद्धतियाँ अपने खेती में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या हुआ उत्पादन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। फिर अगला है परंपरागत विधियाँ। भारतीय किसान अपने परंपरावादी दृष्टिकोण और निर्धनता के कारण और उसके साथ ही अकुशल विधियों के कारण, उनके पास जो है कुशल विधियाँ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आधुनिक तकनीकों से और आधुनिक कृषि पद्धतियों का उसको ज्ञान नहीं है, और वो उनका प्रयोग नहीं कर पाता है, और जिससे उसके उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। अगला है फिर उर्वरकों की कमी। उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है उर्वरकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है,
यानी कि उर्वरक अत्यंत आवश्यक है भी कह सकते हैं हम। परंतु भारत में हमारे वहाँ गोबर की खाद या अन्य रासायनिक खाद दोनों का अभाव पाया जाता है। हमारे वहाँ पशुधन बहुत है, गोबर की खाद बहुत है, लेकिन अधिकतर गोबर जो है हमारे देश के जो गरीब किसान हैं वो ईंधन के रूप में उपले बनाकर इस तरह से वो उसका प्रयोग कर देते हैं, वो खेतों तक पहुँच ही नहीं पाता है, और जिसका सीधा असर क्या पड़ता है, उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस दिशा में कुछ वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, खादों को कृषकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा छूट भी दी जा रही है, लेकिन अभी भी वो पूर्ण रूप से उनको उनकी पहुंच से बाहर हैं। अगला है आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव। हमारे देश में जो है अभी भी बहुत सारे किसान जो हैं पुराने उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे जो होता है उत्पादन में वो क्या उचित वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अब किसानों को क्योंकि आधुनिक उपकरणों का एक तो ज्ञान नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, दूसरा या उनके पास आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए धन की कमी है, उनकी पहुंच से वो बाहर हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनके उत्पादन पर पड़ता है। फिर अगला है बीजों की उत्तम किस्मों का अभाव। हमारे देश में जो उत्तम किस्म के बीज हैं ये भी उत्पादन बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन हमारे देश में जो उत्तम किस्म के बीज हैं वो हमारे अधिकतर किसानों की पहुंच से दूर हैं, उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे एक तो किसानों को उन बीजों की जानकारी न होना, या किसानों तक उनकी समुचित आपूर्ति न हो पाना, और अगला उन उत्तम किस्म के बीजों का मूल्य इतना अधिक होना कि वो हमारा निर्धन किसान उनको खरीद ही नहीं सकता है। तो उत्तम किस्म के बीजों का जो है वो अपने कृषि में प्रयोग ही नहीं कर पाता, जिससे वो अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहा है। अगला है साख सुविधाओं का अभाव। साख माने यहाँ ऋण है। देखिए अभी तक कृषि के विकास के लिए हमारे देश में जो है साख सुविधाएं कृषकों को उपलब्ध नहीं थी। कृषक जो है अपने महाजन या साहूकारों पर ही आश्रित था, लेकिन धीरे धीरे जो है अब थोड़ा सा प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और वित्त संस्थाओं के अभाव होने के कारण जो है वो अपने ऋण न मिल पाने के कारण खेती के लिए आधुनिक यंत्र नहीं खरीद पा रहे हैं, बीज नहीं खरीद पा रहे हैं, खाद नहीं खरीद पा रहे हैं, और कृषि की उचित मूल्य नीति न होने से भी किसानों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और सीधे सीधे उनके उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है पशुओं की हीन दशा। हमारे देश में पशुधन का अभाव तो नहीं है, पशुधन पर्याप्त मात्रा में है, किंतु पशुओं की जो नस्ल है वो उत्तम किस्म की नहीं है या अच्छी किस्म की नहीं है। जो पशु उनको यानी कि किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा सकते थे, अच्छी नस्ल के होते, उसके बजाय वो उनको आर्थिक लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि उन पर वो एक भार बन गए हैं, बोझ बन गए हैं। क्योंकि अच्छी नस्ल के न होने से वो आर्थिक लाभ तो नहीं पा रहे हैं, उन पशुओं को उन्होंने चारा खिलाना है, अन्य चीज़ें उनको ज़िंदा रखने के लिए, तो बहुत सारा उनका धन उसमें व्यय होता है, वो उन पर एक बोझ बन गए हैं। और अगला है सिंचाई के साधनों का अभाव। देखिए हम जानते हैं हमारी कृषि के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बिना सिंचाई के फसल हम पैदा कर सकते हैं ये संभव ही नहीं है। तो हमारे वहाँ जो अधिकतर किसान हैं उनकी खेती का मुख्य आधार मानसून है। आज भी हमारे देश में सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन वो मात्र जो कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध है आज भी जो हमारे देश के किसानों को वो मात्र 35% लोगों को ही उपलब्ध हो पा रही है, और जिस कारण अन्य किसान जो हैं मानसून पर निर्भर हैं। अगर अच्छी वर्षा होगी तो उनकी फसल अच्छी होती है, और वर्षा न हुई तो सूखा पड़ जाता है, जिससे वो बर्बाद हो जाते हैं। और पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में जो है वो अपने उर्वरकों यानी कि खादों का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग करने के लिए सिंचाई आवश्यक होती है, जिस कारण उनके उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं हो पाती है। और अगला है विक्रय व्यवस्था। हमारे देश के किसानों को जो फसल उत्पादन करते हैं उसको बेचने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। एक तो किसानों जो विक्रय केंद्र हैं या जो उनको अपना सामान मंडियों में बेचना पड़ता है, वो उनके निवास से मंडियां बहुत दूर हैं,
जहाँ यातायात के साधनों का क्या होता है, अभाव होता है, और जिस कारण उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। इस कारण जो किसान हैं वो अपने आसपास के साहूकारों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जो साहूकार होते हैं वह बहुत कम कीमत पर उनकी फसलों को खरीद कर उनका शोषण करते हैं। तो विक्रय व्यवस्था न होने से भी किसान जो है कृषि के प्रति उदासीन हो रहा है। इस तरह से आज हमने भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की।